नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 13, जिसका नाम है कार्य का महत्व है। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? तो वे कार्य जो आय प्राप्त करने या जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज करना, किसान द्वारा फसल बेचना या किसी दुकान का चलाना। इनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना और वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं? तो वे कार्य जो प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्य या आत्म संतोष के लिए किए जाते हैं, न कि धन कमाने के लिए, गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं। जैसे घर पर माँ द्वारा खाना बनाना, अपने बगीचे में शौक के लिए काम करना या किसी की निःशुल्क मदद करना। ये गतिविधियां समाज में भावनात्मक और सामाजिक मूल्य जोड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिश्रमिक का क्या अर्थ है? तो पारिश्रमिक का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बदले में मिलने वाला भुगतान। यह नगद यानी वेतन के रूप में, वस्तु यानी कोई अनाज या अन्य वस्तु, या किसी अन्य सुविधाओं के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परोपकार या सामुदायिक सेवा का क्या महत्व है? तो परोपकार या सामुदायिक सेवा समाज के कल्याण और एकजुटता के लिए आवश्यक है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा समाज के वंचित वर्गों की मदद करती है और व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या एक ही कार्य आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों हो सकता है? तो हाँ, एक ही कार्य आर्थिक और गैर आर्थिक हो सकता है। यह कार्य के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि एक रसोइया होटल में खाना बनाता है तो वह आर्थिक गतिविधि है, लेकिन वही रसोइया यदि अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है तो वह एक गैर आर्थिक गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं? तो मूल्य संवर्धन कच्चे माल को अधिक उपयोगी और कीमती वस्तु में बदलना है। उदाहरण के लिए लकड़ी से कुर्सी बनाना या रुई से कपड़ा बुनना मूल्य संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय और रोजगार में क्या अंतर है? तो व्यवसाय के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि रोजगार में व्यक्ति दूसरे के अधीन कार्य करता है। वकील या डॉक्टर व्यवसायी है, जबकि कल्लक या मजदूर रोजगार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कार्य के बारे में क्या संदेश दिया है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पूजा की तरह करें और अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग कार्य क्यों करते हैं? तो सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग कार्य करते हैं मानसिक सक्रियता और समाज में योगदान देने के लिए। कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद बागवानी करते हैं या बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक समानता और कार्य का क्या संबंध है? तो कार्य की दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं पायलट, वैज्ञानिक और सेना में रहकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में सब्जी विक्रेता या टैक्सी चालक की क्या भूमिका है? तो ये आवश्यक सेवाएं प्रदान करके हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। हर छोटा या बड़ा काम समाज की आर्थिक कड़ी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्य का एक उदाहरण दें। तो अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज की भलाई के लिए काम करना स्वैच्छिक कार्य कहलाता है। आपदा के समय लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वृक्षारोपण में भाग लेना, विद्यालय की साफ सफाई करना, गांव में स्वच्छता अभियान चलाना, ये स्वैच्छिक कार्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक कल्याण में कैसे सहायक हैं? तो ये गतिविधियां पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करती हैं और सामुदायिक जुड़ाव पैदा करती हैं। त्योहारों पर मिलकर सजावट करना, सामूहिक भोज का आयोजन करना इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो कार्य के बदले मिलने वाले भुगतान के कई रूप होते हैं, जैसे दैनिक मजदूरी, मासिक वेतन, कमीशन या लाभ का हिस्सा इत्यादि। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो हर कार्य
का अपना सम्मान है और उसे ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज का निर्माण सभी के सम्मिलित और ईमानदार श्रम से ही होता है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 13। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 को प्रश्न उत्तर रूप में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।